गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 13 जो कि हमारी कविता है, उसकी बैक एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने लेसन रीड करवा दिया था, उसकी प्रशंसक व्याख्या भी आपको करवा दी थी। अब हमने इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। जैसे ईश्वर, माँ, हथियार, ऊर्जा, चमत्कार, नदी, ये पंजाबी में लिखा और हिंदी में हमने कैसे लिखना है। ठीक है, इसके आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखिए। जैसे समा पंजाबी में समय, हिंदी में सवेर, प्रभात, मुसीबत, विपदा, हौसला, साहस, बत्ती, बाती, सुबह, स्वभाव। ठीक है, आगे हमारा थर्ड पॉइंट है शब्दार्थ। कथनी मतलब कही हुई बात और कथन, शिष्टाचार, शिष्टापूर्व आचरण या व्यवहार, संस्कार, व्यवस्थित करना या सजाना, विपदा जैसे संकट, बाती मतलब दीवक, मर्यादित, परिशिष्ट। और इसके बाद है हमारा सहनशीलता। सहनशीलता मतलब सहनशील, सहन करने वाला। ठीक है, सहनशील होना या सहनशील करने वाला। ठीक है, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के उत्सव मतलब मंगल कार्य। इसके बाद हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। तो फिर हम करेंगे 6 पॉइंट। सबसे पहले है हमारा ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हमने बनाना है। प्रभु करें, ईश्वर को हम प्रभु भी कह सकते हैं। ठीक है, और परमात्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आधा तमा, परमात्मा। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा प्रभात। प्रभात को हम सुबह लिखेंगे, सुबह भी लिख सकते हैं, सुबह। और फिर लिखेंगे सवेरा, सवेरा भी लिख सकते हैं, सवेरा। इसके बाद रात को क्या करेंगे? कहेंगे हम रात्रि, या आप लिख सकते हो रात्रि या विवाह। रात्रि लिख लो पहले, रात्रि। और जहाँ लिख सकते हो आप विभासरी। ठीक है, जहाँ हम लिख सकते हैं विभावरी। ठीक है, रात्रि या विभावरी। ठीक है, नदी, नदी को हम लिखेंगे सरिता या तरनी। नदी को हम सरिता या तरनी, तरनी भी लिख सकते हैं। चरण को हम लिखेंगे पैर या पाँव। चरण को लिखेंगे हम पैर या पाँव। ठीक है, इसके बाद हमारा है धरती। धरती को हम लिखेंगे भू या भूमि। ठीक है, भूमि। किताब को लिखेंगे हम पुस्तक, पुस्तक या पोथी। तो आगे है हमारे विपरीत शब्द। जैसे ये विपरीत शब्द हमारा वरदान है, तो वरदान का अभिश्राप हो गया, अभिशाप। ठीक है, इसके बाद जीवन का मरण। इसके बाद स्वीकार, अस्वीकार। और इसके बाद हमारा है प्रेम, घृणा। ठीक है, प्रेम, घृणा। और इसके बाद हमारा है विस्तार, विस्तार, संक्षेप। सदाचार, दुराचार। जय, प्रजय, प्रजय। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हमने लिखना है जिसका पार ना हो, अपार। आगे है हमारा किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धन। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है बिना स्वार्थ के, आपने लिखना है निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, वात्सल्य, वात स आधा लय। ठीक है, वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार।
ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा ये वाला है इसको शुद्ध करके लिखना है, ठीक। जैसे ये लिखा शिष्टाचार लिखना है, शिष्टाचार लिखना है, फिर किताब लिखनी है, फिर स्वीकार लिखना है, फिर आंसू लिखने हैं, आंसू, ठीक है। व्यवहार लिखना है, पढ़ाती, पढ़ाती लिखना है, हिमालय, ठीक है। आगे है चमत्कार, स्वभाव, भाव, वात्सल्य, सल्य, ठीक है। जैसे ये हमारे जो सारे वर्ड है ना, ये हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये सारा कुछ इसमें वात्सल्य है, ये देखो उत्सव है, वात्सल्य है, तो ये सारा इसमें पहले से हमारे वर्ड वो हैं जो पहले से इसमें है। तो आपने क्या करना है, अगर नहीं पता चलता तो आपने यहाँ से देख लेने हैं इसके, ठीक है। ये हमारे सारा यहाँ जैसे वात्सल्य है, ये सारे इसमें आगे हैं, ठीक है। तो हमने आगे जो क्वेश्चन आंसर, ये हमारी रचनात्मक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति, अपनी माँ की कविता, कोई भी माँ की मतलब कोई कविता आपको याद आती है तो वो सुनाएं। और निम्न लिखती अभिव्यक्ति में अपनी माता के बारे में, अपनी मदर के बारे में आपने कुछ लाइनें लिखनी है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो वो रीड कर लेते हैं। जैसे ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो 4 पॉइंट हमने छोड़ा था। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। माँ किसका वरदान है, आपने लिखना माँ ईश्वर का वरदान है। माँ समय के रूप में क्या करती है, माँ समय के रूप में हर पल का एहसास कराती है, ये आपने आंसर देना है। आगे 3rd है हमारा माँ का हथियार क्या है, आपने लिखना माँ का हथियार साहस है। आगे 4th क्वेश्चन है माँ बाती के रूप में क्या करती है, आपने लिखना है माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। 5th हमारा क्वेश्चन है खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा जाता है, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। आगे है माँ गौरैया कब बन जाती है, आपने आंसर देना है जब खुद कम खाकर बच्चों को ज़्यादा खिलाती है तब माँ क्या बन जाती है, गौरैया अर्थात चिड़िया बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालते हैं अपने, हाँ जी। तो आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है, 1 मिनट पहले पेज सेट कर लेते हैं अपना। अच्छा ये सारे हो गए हैं हमने यहाँ पे आंसू ऊ की मात्रा लगानी है, ये हमारा हो गया है। अब हमने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं वो रीड कर लेते हैं। हमारा जो आगे क्वेश्चन आंसर है वो है इस कविता में ठीक है, इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है, इस कविता में सहनशीलता को माँ का उपहार बताया गया है। 9th क्वेश्चन है माँ के चरणों में किसका द्वार है, आपने आंसर देना है माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन बनता है उन प्रश्नों का उत्तर हमने 4-5 वाक्यों में लिखना है। जैसे इस कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं, आपने आंसर देना है इस कविता में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। माँ जैसा कहती है वैसा ही करती है, वह शिष्टाचार भरा व्यवहार करती है और वैसा ही करने की शिक्षा भी देती है, ठीक है। तो आगे है वह स्वयं खुद दुख झेल कर भी अपने परिवार और बच्चों को सुख देती है। आगे हमारा क्वेश्चन है दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका होती है, तो हमने आंसर देना है इसमें, ये पहले पेज सेट कर लेते हैं अपना, हाँ जी। हाँ
तो आपने आंसर देना, माँ दुख को खुशी से स्वीकार कर लेती है तथा सुख देना उसका सदाचार है। वह सब को सुख देती है, दुख सुख में वह अपने बच्चों के साथ रहती है। वह उनकी हर प्रकार से सहायता करती है। वह खुद कम कष्ट झेलकर अपने परिवार को सुख देती है। तो आगे हमने लिखना है थर्ड क्वेश्चन, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है। आपने आंसर देना है, माँ की दुआओं से चमत्कार तथा प्रोत्साहन से जय जयकार होती है। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं होती। माँ की दुआओं और प्रोत्साहन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चे उसी से अपने जीवन में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे तरक्कियां करते हैं। आगे है, धरती के रूप में माँ क्या करती है। आपने आंसर देना, धरती के रूप में माँ निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। वह सबका कल्याण करती है, सबको समान भाव से देखती है। वह सभी को बढ़ावा देती है। वह मर्यादा में रहकर सभी का पालन पोषण करती है। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारा जो लेसन है, इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, बैक एक्सरसाइज भी करवा दी है, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। इसका सारा जो हमारा ममता लेसन है टोटली कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने 3 पार्ट में लिखा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रीड करवाया था, सेकंड पार्ट में प्रशंसित व्याख्या करवाई है और थर्ड पार्ट में ये सारे बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आई होप कि मुझे आप जो भी है मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ सभी अपने फ्रेंड्स को बताना और उनको भी ये इसका फ़ायदा हो जाए और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन करेंगे। टेक केयर।